नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। वही हाल है इस सस्पेंडेड अधिकारी का। ये क्या कह रहा अलंकार अग्निहोत्री कि एससी एसटी एक्ट को हम खत्म कर देंगे, एससी एसटी एक्ट को लेकर के हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे पास लोगों का समूह है, हमारे पास ताकत है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि रस्सी जल गई है, पद पावर सब कुछ खत्म हो गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। जरा सोच लीजिए, जब ये अधिकारी रहा होगा अलंकार अग्निहोत्री तो इसके अंदर कितना जातिवाद भरा रहा होगा, आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये पीसीएस अफसर था लेकिन इसके अंदर कितना जातिवाद था और एससी एसटी ओबीसी को लेकर इसके अंदर कितनी नफरत थी। शायद इसकी भाषा, इसकी शैली, इसके लहजे को आज देखकर सुनकर आप सभी लोग अंदाजा लगा पाएंगे। देखिए लिखा भी है, अब एससी एसटी एक्ट खत्म कराने को होगा आंदोलन। सस्पेंडेड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का नया ऐलान। इन्होंने नया ऐलान कर दिया है कि जब तक एससी एसटी एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इनके पास है कुछ भी नहीं, मुंह के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। न जन समर्थन है, न जन सैलाब है, न पद है, न पावर है। ये सस्पेंड हो चुके हैं लेकिन इनकी अकड़ तो देखिए, इनकी ऐठन तो देखिए। ये एससी एसटी एक्ट को खत्म कराएंगे। इनकी औकात है कि ये एससी एसटी एक्ट को खत्म करा दे। इनकी औकात है कि दलितों और आदिवासियों को मिले अधिकारों को छीन सके। इनकी कुछ भी औकात नहीं है लेकिन बड़े बोल तो बोलते हैं। ऐसे ही लोग हम सभी लोगों को मालूम है। लिखा भी है, अब एससी एसटी एक्ट खत्म कराने को होगा आंदोलन, सस्पेंड पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री का नया ऐलान। लिखा है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले सस्पेंड पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने एससी एसटी एक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इसे काला कानून बताते हुए खत्म कराने के लिए आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने तय समय में संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। उनका दावा है कि हजारों की संख्या में उनके समर्थन में लोग हैं, इसे खत्म कराकर ही दम लेंगे। इन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में हमारे पास लोग हैं, हमें समर्थन करने वाले लोग हैं हजारों की संख्या में, और हम एससी एसटी एक्ट को खत्म करा देंगे। और अगर सरकार ने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अब इनकी औकात है कि ये पूरे देश में आंदोलन कर ले। इनकी औकात है कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को ललकार सके, क्योंकि पिछड़ा समाज भी एससी एसटी एक्ट के साथ खड़ा है। पिछड़ा समाज भी दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। चंद मनुवादियों की सोच पर कभी भी ओबीसी वर्ग उनकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। देखिए लिखा भी है खबर में साफ साफ, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर एकाएक चर्चा में आए पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने अब एक नया ऐलान कर दिया है। वो अब एससी एसटी एक्ट को लेकर खुला मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने के बाद अब उन्होंने एससी एसटी एक्ट को काला कानून बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि इस कानून के तहत दर्ज होने वाली 95% से ज्यादा शिकायतें फर्जी होती हैं। अब यहां पर देखिए, एक तो इन्होंने यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया था, जमकर विरोध किया था, और ये माना गया कि यूजीसी कानून को लेकर ही, नए नियमों को लेकर ही इन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं शंकराचार्य के साथ जो भेदभाव हुआ था उसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, लेकिन इनकी जातिवादी सोच अब सामने आई है कि ये एससी एसटी के धुर विरोधी हैं। ये एससी एसटी एक्ट को खत्म कराना चाहते हैं। पावर में थे, पद में थे तो ऐसा कर नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनके पास ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है, अब इनका जो समर्थन था वो खत्म हो चुका है। अब ये मतलब बेरोजगार बैठे हुए हैं, अब इनके पास कोई काम धाम नहीं है, बस इनके मन में एक ख्याल चल रहा है कि एससी एसटी एक्ट को खत्म करा दे। अरे कई आए कई चले गए, लेकिन एससी एसटी एक्ट ना तो खत्म हुआ था ना होगा कभी भविष्य में, ठीक है। तो जितनी इनकी कोशिश है ये कर ले, आंदोलन करके भी देख ले, और पुलिस क्या करेगी शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा भी है खबर में, अपने निलंबन और इस्तीफे के बाद पहली बार इतने विस्तार से सामने आए अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि अब वो प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए बेझिझक अपनी बात रख रहे हैं। उनके मुताबिक देश में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी एक फैसले या कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा है।
अलंकार का दावा है कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्र स्तर पर रणनीतिक तौर पर कदम उठाए गए। उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया है और इसके जरिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा है। अलंकार अग्निहोत्री से जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनका फोकस किसी पार्टी पर नहीं बल्कि मुद्दे पर है। उनके मुताबिक उनका एकमात्र एजेंडा SC/ST एक्ट को खत्म कराना है। उन्होंने कहा कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से उनकी मांग मान ली जाती है तो आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश भर से लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अपने बयान के अंत में अलंकार ने कहा कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक आंदोलनों और क्रांतिकारियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दांडी मार्च जैसे आंदोलनों से पीछे नहीं हटेंगे। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं बल्कि व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों की है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, सरकार को किस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, किस तरीके से SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब जनाधार नहीं बचा, लिखा भी है। अलंकार अग्निहोत्री ने 2027 को चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि अगर मौजूदा हालात में चुनाव कराया जाए तो केंद्र की मौजूदा सरकार को दहाई में भी सीटें मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब मौजूदा व्यवस्था से अलग हो चुकी है और आने वाले समय में इसका असर साफ दिखाई देगा। अलंकार अग्निहोत्री से जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी राजनीतिक दल में जाएंगे या फिर राजनीतिक पार्टी खोलेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमारा विचार ऐसा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है SC/ST एक्ट को खत्म कराना। ED, CBI और इनकम टैक्स को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए अलंकार अग्निहोत्री ने, लिखा भी है। अपने बयान में अलंकार अग्निहोत्री ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और इनकम टैक्स विभाग का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि यही वजह है कि देश भर में विरोध होने के बावजूद कई सांसद और विधायक खुलकर सामने नहीं आ पा रहे। अलंकार के शब्दों में जनप्रतिनिधियों पर एक तरह से कैप लगा दी गई है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उनके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यही कारण है कि बड़े पैमाने बड़े मुद्दों पर संसद और सड़कों पर अपेक्षित विरोध नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ED, CBI की चल रही मनमानी का भी जिक्र अलंकार अग्निहोत्री ने किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं UGC का विरोध करके और SC/ST एक्ट को खत्म कराने की बात करके कहीं ना कहीं जो इनको जनप्रतिनिधित्व मिल रहा था, इनको जो जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा था, इन्होंने खत्म कर दिया। इनको लगा कि समर्थ लोग हमारा साथ दे देंगे, जो कि नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ इनका मिशन और ये फेल हो गए हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।